अच्छा यार, मैंने एक चीज़ सोचा करता था कि ऐसा क्या है कि लोग सऊदी अरब, जीसीसी, कई पाकिस्तानी कोई लोग जाते हैं जो जाके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे ये मांगने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ पाई जाती है। लेकिन यूके में जितने पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है, यूके, यूएसए वगैरह वगैरह, इधर जो आते हैं पाकिस्तानी, वो नहीं मांगते। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने यानी एक चीज़ याद रखिएगा, आप ये ना सोचिएगा कि इधर तो जो आ रहे हैं वो सारे पता नहीं पैसे वाले लोग आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अपनी ज़मीनें बेच के कई लोग आ रहे हैं। कई लोगों के पास पैसे ही नहीं होते इधर आने के, लोन पकड़ा होता है, 50% लेके आए होते हैं, कई 20% दे के आए होते हैं कि बाकी यहाँ पे उतारेंगे। किसी ने क्या कर्जा लिया होता है, किसी ने क्या लगता था। हर आप ज़्यादातर यूके में आने वाले लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान से जो आते हैं वो मीडियोकर या लो मीडियोकर तबका होता है। वो कोई अमीर रिच फैमिली से नहीं होते। जो रिच होते हैं पाकिस्तान के वो यूएसए जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम अगर कोई रिच सुन रहा है तो उसको देखना है कि भाई यूके की बजाय यार तुम यूएसए जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। लेकिन हमारी तरह के जो मीडियोकर लोग होते हैं वो ज़्यादातर यूके के अंदर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी सस्ती होती हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, और इधर का वीज़ा ज़रा आसानी से मिल जाता है। ये बात होती है। साथ PhD 2 साल का मिल रहा होता है। अच्छा, बहरहाल इधर आके वो नहीं मांगते, दूसरे मुल्कों में जाके मांगते हैं। ऐसा क्या सीन होता है? ऐसा मुझे सबसे ज़्यादा ना इधर आके ना मेन चीज़ माइंड सेट आपका चेंज होता है इस मुल्क में आके। जब आप इस मुल्क में पहले दिन एंट्री मारते हैं तो आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है। आपको कोई पैम्पर करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपने खाना नहीं खाया को अम्मी आके कहेंगी मेरा चोना मोना बेबी ने कोई खाना खाए। कोई आपको चोना मोना नहीं करेगा। आप कमरे में बैठे हैं, खाना नहीं अगर आप पकाओगे तो आप नहीं खा सकोगे, और अगर आपने बाहर से खाना है तो आपको पता है वो टू कॉस्टली है। इधर वो पाकिस्तान की तरह के छोटे छोटे होटल तो नहीं ना होते मज़दूरों वाले, जिसमें आप जाओ और जाके 150 रुपये का खाना 300 रुपये का 200 का खा लो। ऐसा तो नहीं है ना। इधर आपको एक ही जगह आपने जाना है खाना खाने, और वहाँ पे एक ही होटल है, प्राइस सेम, ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी, थोड़ा सा प्लस माइनस होगा छोटा मोटा। तो अब आपको खाना घर बनाना पड़ेगा अगर आपको पैसे बचाने हैं। तो उसके लिए आप पहला स्टेप क्या लोगे? खुद बनाना सीखोगे। मैंने भी अब यहाँ आया तो खुद बनाना खाना सीखा, ठीक है। मेरा खाना इतना बकवास होता था बनाने में, ठीक है ना, मतलब रिस्क को बुरा नहीं कह रहा, बनाने की मेकिंग प्रिपरेशन का प्रोसीजर बता रहा हूँ। मेरा इतना बुरा होता था कि मेरे साथ जो लड़कों का ग्रुप था, हम सबके नंबर लगते थे, एक दिन इसने बनाना है, एक दिन इसने बनाना है। जिस दिन मेरा नंबर लगता था खाना बनाने का तो लड़के कहते थे लगता हूँ आज बाहरों ही खाना पड़ना है। कौन क्या पूछते थे बना कौन रहा है? वो कहता जी समी बना रहा है। कहता चलो भाई आज बाहरों खाना पड़ना है खाना। यानी इतना फ़र्क खाना था। लेकिन मैं बड़े शौक से अपना खाना खाता था। ज़ाहिर सी बात है मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं थी, सीधी सी बात है। मैंने बाहर से थोड़ी खाना था, इतने पैसे नहीं आपके पास होते थे। आप स्टूडेंट दौर में जब आप इधर आते हो, स्ट्रगल दौर में होते हो आप, तो आप फिर वो खाना खाते हो। तो मुझे आती भी सिर्फ 2-3 डिशें थी बनानी जो मैं बनाता था। तो बहरहाल तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। हम लोग उस स्ट्रगल के दौरान हमें पता चला हमें किसी ने पैम्पर नहीं करना। हमें पता चला कि यहाँ पे खुद आपको छत ढूंढनी है। आप फिर शेयर में रहते हो, आप मिल के लड़कों के साथ अकोमोडेशन शेयर करते हो, उस तरह रहना स्टार्ट करते हो और इसके सिस्टम को समझना शुरू करते हो। आपको पता चलता है ये इसका सिस्टम आपको अपॉर्चुनिटी देता है यूके का। ये डिफरेंस है जीसीसी और यूके के अंदर। यूके का सिस्टम और यानी वेस्ट का सिस्टम आपको थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी देता है। आप काम करने वाले हो, यहाँ पे आपको काम मिल जाता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अभी लास्ट 2 से 3 ईयर्स यूके बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ है। इकोनॉमी क्राइसिस में आफ्टर कोविड ये रिकवर नहीं हो सके, ठीक है। बहुत डिप्रेस्ड सोसाइटी बन रहा है यूके इस टाइम। कोविड आया, उसके साथ साथ इन्होंने माशाल्लाह से ब्रेक्सिट किया। ये 2 चीज़ें ना इनको बहुत बुरे तरीके से लगी, सही है, और ये रिकवरी इनकी नहीं हो पा रही। अब वो क्या रहा है, डिप्रेशन हो जा रहा है, बिजनेसेस को मसला हो रहा है, और लेबर की पॉलिसीज़ भी ये जो घूमते हैं अच्छी पॉलिसीज़ भी नहीं बना रही, बिजनेसेस को प्रमोट नहीं कर रही, जिसकी वजह से बायर जो है वो चीज़ें बाय नहीं कर रहा, क्योंकि सारी इकोनॉमी चलती है कस्टमर के ऊपर, लोगों के ऊपर। जब वो चीज़ें ख़रीदें, अगर लोग चीज़ें ही नहीं ख़रीदेंगे, कस्टमर बाइंग ही नहीं करेंगे, तो बिजनेसेस ही नहीं चलेंगे। तो इसलिए आपको कस्टमर्स को या बायर्स को हौसला देना होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम करने पड़ते हैं, आपको इन्फ्लेशन कम करनी पड़ती है ताकि लोग चीज़ें खरीदें। तो बहरहाल यूके में ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन बात स्ट्रगल की चल रही थी। जैसे भी आप यहाँ पे आते हो, अभी कई स्टूडेंट्स आए हैं इस स्ट्रगल टाइम के अंदर, लेकिन फिर भी मैंने किसी को मांगते हुए नहीं देखा। कई लड़कों ने जो है आपस में इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं जाके जॉब ढूंढते हैं, कम पैसे सैलरी कम लेके, कैश इन हैंड जैसे यूके में होती हैं अक्सर चीज़ें, कैश इन हैंड पे कम पैसों पे वो लेके काम करेंगे। लेकिन उनका ये होगा कि मैं किसी तरीके से अपना गुजारा करूं, किसी तरीके से मैं अपने आप को सर्वाइव कर जाऊं कुछ अरसा, जितना अरसा मेरा गुजरता है। तो लोग सर्वाइव इधर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सर्वाइवल मोड है, ये जो चेंज ऑफ माइंडसेट है, ये इंसान को मेहनत करना सिखाता है। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मेहनत वाले माइंडसेट से आते हैं। तो जब आप इस मुल्क में रह के आप 3-4 साल गुजार लेते हो यूके में, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, जब आपके 2-3 साल गुजर जाएंगे तो आपको
कहीं मार नहीं खा सकोगे, ठीक है। फिर आप एटलीस्ट पाकिस्तान नहीं जा सकोगे, पाकिस्तान में जाके आप अपना बिज़नेस स्टैब्लिश नहीं कर सकोगे, क्योंकि पाकिस्तान आपको जो है वो समझ ही नहीं आएगा। आप वहाँ जाओगे, आपका ही अपना मुल्क होगा, लेकिन आप जहाँ वहाँ जाओगे, वहाँ जाके बिज़नेस करने लगोगे, लोगों का एटीट्यूड आपके साथ मैच ही नहीं करेगा। आप कहोगे यार ये लोगों को क्या हो गया हुआ है यार, काम भी नहीं कर रहे, ये वेले बैठे हैं यार, इनको काम करने के नहीं शौक। आपको ये नहीं पता होगा कि आप बदल चुके होंगे, आपका एटीट्यूड बदल चुका होगा। एनवायरनमेंट किस तरीके से आपका माइंड सेट के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसीलिए आप जब भी कोई कंपनी लें, किसी दोस्तियाँ यारियाँ बनाएं, अच्छे माइंडसेट वाले दोस्त बनाएं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करें जहाँ से ब्राइट लोग निकलते हैं, ठीक है। ब्राइट वाले लोगों के पास जाओगे तो वहाँ से ब्राइट होकर निकलोगे। गलत कंपनी में बैठोगे, गलत होकर निकलोगे। गलत कंटेंट देखोगे तो गलत ही जेन में चलेगा। अगर बैठ के रोज़ ये डेली व्लॉगिंग देख रहे होगे, लोगों की लाइफ देख रहे होगे, तो यही सोचते रह जाओगे, दूसरों की लाइफ के बारे में ही सोचते रहोगे, छोटी मेंटालिटी हो जाएगी तुम्हारी। अपने माइंडसेट को चेंज करने के बारे में कंटेंट देखा करो, ये देखा करो अपनी ज़िंदगी कैसे बदलनी है, ये देखा करो कैसे लाइफ अपनी गुजारनी है, किस तरीके से लेके ज़िंदगी को चलना है, कैसे मैं अपना माइंड बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने लिए ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊँ और आखिरत में भी डेफिनेटली अल्लाह को साथ आप लेकर चलना। तो अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करें। इसीलिए ना इस मुल्क में आप जिस भी वेस्ट में हो तो हमेशा मेहनत की तरफ तवज्जो दो। ये कर लोगे ना, इस मुल्क में नहीं पिटोगे, किसी मुल्क में नहीं पिटोगे, कुछ ना कुछ आगे जाके तुम पकड़ लोगे। यहाँ पे हर बंदा आगे ना जाके कुछ ना कुछ जॉब्स या कोई ना कोई बिज़नेस में लग जाता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज हो चुका होता है। तो माइंडसेट पे वर्किंग करनी है आपने, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा। स्किल पे वर्किंग करनी है, पैसा खुद आ जाएगा। अपनी पर्सनल डेवलप पे वर्किंग करनी है, पैसा खुद आ जाएगा। तो मेन की फैक्टर है माइंडसेट, चेंज इट।